तो आज आप जो देखने वाले हैं वो देखेंगे 3.4 और 3.4 में जो है विलोपन विधि। कौन सी विधि आप पढ़ेंगे? विलोपन विधि। इसको हम लोग एलिमिनेशन बोलते हैं। चलिए आप देखिए, देखा प्रतिस्थापन भी पढ़ा चुके हैं। प्रतिस्थापन में हम लोग क्या करते थे? समीकरण 1 से वैल्यू निकालते थे तो समीकरण 2 में रखते थे, अरे समझना, और समीकरण 2 से निकालते थे तो समीकरण। लेकिन इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं? गुणांकों को बराबर करते हैं। गुणांकों को अब कैसे बराबर करते हैं जब क्वेश्चन बताएंगे तब समझ में आए। गुणांकों को बराबर करके अगर चिन्ह समान होता है, अगर चिन्ह समान होता है तो घटा देते हैं। जिसका गुणांक हम बराबर करते हैं, जिसका गुणांक हम बराबर करते हैं उसका हम चिन्ह देखते हैं। अगर उसका चिन्ह समान होता है तो घटा देते हैं, अगर चिन्ह विपरीत होता है तो जोड़ देते हैं। अगर चिन्ह समान होता है तो क्या करते हैं? घटा देते हैं, अगर चिन्ह विपरीत होता है तो बस इतना ही नियम होता है, ठीक है ना। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे x प्लस वाई बराबर, देखें x प्लस वाई बराबर 5। फिर कितना नियम हमारे पास? 2x माइनस 3y बराबर 4। क्वेश्चन देख के गलत ना हो पाए। ये समीकरण नंबर फर्स्ट, ये समीकरण नंबर सेकंड। ये दोनों समीकरण मिला के क्या बनाते हैं? सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सिस्टम। अब आप देख रहे हैं गुणांक, किसी एक का गुणांक बराबर होना चाहिए। चाहे आप x का गुणांक बराबर कर लो, चाहे किसी एक का गुणांक हम बराबर करेंगे। और गुणांक बराबर करने के बाद, गुणांक बराबर करने के बाद चिन्ह देखें। देखा यहाँ पर समीकरण 1 में, देखा यहाँ पर एक गुणांक कितना है? 2। इसका गुणांक कितना है? 1। इसके गुणांक को हम इसमें गुणा करेंगे, इसके गुणांक को इसमें गुणा करेंगे। आ रहा समझ में? देखा एक के गुणांक 2 का हम पूरे में गुणा करा, और एक के जो गुणांक है x का गुणांक है इसका हम पूरे में गुणा करेंगे, ठीक है ना। इससे क्या होगा? गुणांक बराबर हो जाएगा। और फिर उसके बाद घटा देंगे, क्योंकि दोनों का चिन्ह समान है, दोनों प्लस प्लस है, दोनों इसलिए चिन्ह अलग है। ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है। इसको बोलते हैं चिन्ह अलग अलग है। अरे समझ में ना, ये दोनों का चिन्ह क्या है? समान है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करके घटाने पर कब जोड़ा जाता है, कब घटावा जाता है? समझ में है? जैसे चिन्ह समान है, चिन्ह समान है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर लिखे बाद में, जैसे एक गुणा कर गए तो ये हमारे पास 2x लिख तो सकते हैं आप, वीडियो को सुनो भाई, ठीक है। देखना है पहले समझ लें। 2x प्लस 2y, ये हो जी 10। यह दूरी के पूरे में गुणा होगा, इसका एक का गुणा होगा। आप देखते बाद जाओ, 2x माइनस 3y बराबर 4। हम घटाएंगे, ये जी माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल, ये 5y। और जब 10 में 4 जाएगा कितना बचेगा हमारे पास? 6। तो y बराबर कितना है हमारे पास? 6/5। अब इस y का मान हम कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में y का मान समीकरण 1 में रखने पर हो जाएगा x प्लस, अब चाहे 1 में रखो तब भी सही है, 2 में रखेंगे तब भी सही है। तो हो जाएगा हमारे पास 6/5 बराबर 5। तो x बराबर 5 माइनस 6/5। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, 5 25 माइनस 6, 25 में जब 6 जाएगा तो 19/, तो लिखेंगे अतः x बराबर कितना हो जाएगा? 19/5 और y बराबर कितना हो जाएगा? 6/5। ये आंसर हो जाएगा। नोट करो, कौन सी एक्सरसाइज है? 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। वीडियो बन रहा है तो थोड़ा पकड़िए, ठीक है ना। 5/5 है। कौन दिया? 5/1 है। इसको हम लोग इधर भेजे हैं, ये 5/1 लिख सकते हैं ना।
आओ समझ में। इसे मिटाएं। तो अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, हमारे पास दिया है 3x, साथ ही लिखा था, ठीक है ना। जब बोली समझ लियो 3x + 4y बराबर 10, और फिर कितना दिया हमारे पास 2x - 2y बराबर -2 दिया 2y। अब हम लोग क्या करेंगे, गुणांक को बराबर करेंगे। जो इसका गुणांक है, यहाँ दो क्वेश्चन नहीं समझ में आवेगा। इसके गुणांक को इसमें गुणा करते हैं, इसके गुणांक को इसके बाद क्या करते हैं, घटा देते हैं। अगर चिन्ह समान है तो घटा देंगे, और चिन्ह विपरीत है तो जोड़ देंगे। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। समीकरण सर इसमें जो चिन्ह है तो चिन्ह है ना, इसमें प्लस है और इसमें माइनस। कहाँ, जिसका गुणांक बराबर करते हैं उसका चिन्ह देखते हैं, उसका चिन्ह, ठीक है ना। इससे मतलब नहीं, ठीक है ना। समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर, देखो यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x + 8y बराबर 20, 6x - 6y बराबर 6, घटाएंगे माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, 8 से 14y, ये हो जाएगा 14। तो y बराबर कितना हो गया, 14/14, कैंसिल होगा तो y बराबर 1। ये समझ में आएगी कोई, ठीक है ना। अब इस y का मान हम कहाँ रखेंगे, जैसे समीकरण 1 में रखो चाहे 2, y का मान समीकरण 1 में रखने पर हो जाएगा 3x + 4 × 1 बराबर 10, 3x बराबर 4 बराबर 10, तो 3x बराबर 10 - 4, 3x बराबर 6, तो x बराबर 6/3, 3 दूनी 4, x बराबर 2 लिखेंगे। आता है x बराबर 2, y बराबर, नोट करो जल्दी से। फिर वीडियो बना तो मैं देखने लगेगा, ठीक है ना। 6/3। यह समझ में आएगी विधि की नहीं करा, फिर नहीं समझ में आई तो अगले दिन आए पूछ ले, ठीक है ना। घर में जाके देखेगा है, अगर नहीं समझ में आता तो अगले दिन यहाँ पर कहाँ, यहाँ जब हटाते हैं चिन्ह बदल जाता है। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये या वाला काउंट होता है चिन्ह नीचे वाला, ठीक है ना। ये +6 हो गया, 8 6 14, चिन्ह बदल जाते ना, या वाला माना जाएगा, कोई दिक्कत। फिर वही पूछ ले जब वीडियो हो रही, ठीक है ना। फिर जिसे दे हमारे पास x/2, ये दिया x/2 + 2y/3 बराबर, एक छोड़े दे, ठीक है ना, बराबर -1। फिर दिया है x - y/3 बराबर 3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले व्यवस्थित करेंगे। व्यवस्थित मतलब भिन्न लेकर इसको इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट करेंगे। इसे हम लिखेंगे दैट इम्प्लाई, देखा यहाँ पर एकल गुणा इधर होते 3x या 2 गुना 4y, और फिर इन दोनों के मल्टीप्लाई होते 3 दूनी 6 एकम, देखा यहाँ पर या 3x ये 2 दूनी, एकल मल्टीप्लाई हुई 3 दूना 6 एकम, जो इसमें एक में माइनस लगाना, हाँ तो -6 हो गई, ठीक है ना। प्लस लगाओ तो प्लस हो। अब इसमें जब करेंगे, देखा है कुछ नहीं बटे एक इधर गुणा हो, ये कितना हो, ये हमारे पास 3x - 1y बराबर कितना, ये 3 त्रिकाई। यह समीकरण नंबर 1 हो गई। समीकरण नंबर, अब समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर पहले गुणांक बराबर है, देख रहे हैं 3x ये भी है 3x, और जब गुणांक बराबर है तो फिर बराबर करने की कोई जरूरत नहीं। हम क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, घटाने
और जब घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। आया समझ में कि नहीं? जब गुणांक बराबर होता है तो गुणांक बराबर करने की कोई भी जरूरत नहीं होती, फिर घटा देती। या 4 1 5 वाई, ये हो जाएगा -15, तो वाई बराबर हो जी -15/5 तिहाई 15, तो वाई बराबर -3। वाई का मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे आप 1 में रखें चाहे आप वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर हो जाएगा हमारे पास 3x, ये 4 -3 बराबर -6, तो -6 तो 3x बराबर -6 प्लस 12, 3x बराबर 6, x बराबर 6/3 दूनी 6, x बराबर 2 लिखेंगे। अतः x बराबर 2, y बराबर, नोट करो, यहाँ पास 3 होगा। हाँ ये 3 है। हाँ 3 दूनी 6, अब देखें यहाँ पर समस्या आ चुकी हैं, मतलब इनको क्वेश्चनों को आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप समीकरण बनाएंगे, जैसे पिछले एक्सरसाइज में कर रहे हैं हम लोग पढ़ते थे कंडीशन के अनुसार समीकरण बनावत रहे हैं, फिर समीकरण बनाने के बाद विलोपन विषय, अब पिछले में क्या कर रहे हैं प्रतिस्थापन विषय, इसमें क्या करना है। जैसे पहला क्वेश्चन कहता है यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न 1 हो जाती है, यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे माना भिन्न x/y, हम मान लें भिन्न क्या है x/, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। चलो देखो, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो वो 1 हो जाए। यहाँ समझ में कि नहीं? देखा कह रहा अंश में एक जोड़ दी जाए और हर में एक घटा दी जाए, कितना हो जाता है 1 हो जाता है। इसको हम एरिया गुणा करेंगे, x+1 बराबर y - 1, इसको उधर भेजेंगे x - y बराबर -1 -1, x - y बराबर -। ये समीकरण नंबर फर्स्ट, कोई दिक्कत? अब फिर से कहता है यदि हर में एक जोड़ दे गुना x/y+1, हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाता है, हर में एक जोड़ दें तो इसका इधर गुणा होगा तो 2x बराबर y+1, इसको इधर भेजेंगे 2x - y बराबर 1। यह समीकरण नंबर 2 हो गया। ये क्या हो गया? समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ पर इसके गुण, अब जैसे देख रहा है हम समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, विलोपन विषय हल करेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से हो जाएगा x - y बराबर -2, ये 2x - y बराबर 1। ये देख रहा है इधर गुणांक बराबर है, ये y का गुणांक हम देख रहे हैं ना, किसी एक का बराबर होना चाहिए, जरूरी नहीं कि x से कम होना चाहिए, कि चाहे x का बराबर हो तब आज जिसका गुणांक बराबर होता है उसी का चिन्ह देखते हैं। अब हम इसी का चिन्ह देखेंगे, ठीक है ना। और जब इसी का हम चिन्ह देखेंगे तो देखो यहाँ पर दोनों का चिन्ह समान है, माइनस माइनस है, आ रहा समझ में। तो हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने पर, जब घटाने पर यह -x या प्लस ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -x बराबर -3, कैंसिल x बराबर 3। अब इस x के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर ये हो जाएगा 3 - y बराबर -2, -y बराबर -2 -3 -5, कैंसिल y बराबर 5। अतः भिन्न 3/5, x/y मतलब 3/5।
क्वेश्चन था। जल्दी नोट करा। जाएं पूछ ले, ठीक है ना। जैसे कहता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय सोनू की आय की 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय सोनू की आय की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आय ज्ञात की है, तो मान लेंगे माना नूरी की आय x वर्ष, माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष। मान लें नूरी की आयु कितनी है, x वर्ष है, तथा सोनू की आयु बराबर y वर्ष। हम मान लें माना नूरी की आयु x वर्ष है तथा सोनू की आयु कितनी है, y वर्ष है। अब जो क्वेश्चन कह रहे हैं 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब क्या होता है, घटाना। लिखेंगे हम लोग 5 वर्ष पूर्व नूरी की है, हो जाएगा x माइनस 5 वर्ष। अभी लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व सोनू की है, सोनू की आय y माइनस 5 वर्ष। पूर्व मतलब क्या होता है, घटाना। पूर्व मतलब क्या होता है, घटाना। अब लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, ठीक है ना। कहता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय सोनू की आय की तिगुनी हो जाती है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय सोनू की आय की तिगुनी, इसका मतलब समझते हो। या जब -5 कही दें, का मतलब होता है वर्तमान। यहाँ पर ये जरूर लिखेंगे, माना नूरी की वर्तमान आयु, क्या लिखेंगे यहाँ पर, वर्तमान आयु। यहाँ पर भी लिखेंगे वर्तमान आयु। हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 3 इंटू वाई माइनस 5। ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 5, ये हो जाएगा 3y माइनस 15। ये x माइनस 3y बराबर माइनस 15 प्लस 5, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। ये समीकरण नंबर फर्स्ट। अब जो अगला कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, तो हम वर्तमान में इतना जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय, नूरी की 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 वर्ष। 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, सोनू की ये हो जाएगा y प्लस 10 वर्ष। कोई दिक्कत आ रहा, सोनू की 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु x प्लस 10 हो जाएगा। 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु y प्लस, पश्चात मतलब क्या होता है, वर्तमान में हम उतना जोड़ देते हैं, ठीक है ना, दुगुनी हो जाती है, गुना लिखेंगे हम लोग। ये हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 2 इंटू वाई प्लस 10, दो गुनी हो जाती है। इसे हल करेंगे कि x प्लस 10 बराबर 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय सोनू की आय की दुगुनी हो जाती है। हो जाएगा हमारे पास 2y प्लस 20, हो जाएगा x प्लस 10, ये 2y प्लस 20, इसको इधर रिप्लेस करेंगे, x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, x माइनस 2y बराबर 10। ये समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण को हम लोग हल करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से। x माइनस 3y बराबर माइनस 10, तो x माइनस 2y बराबर 10। ये माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, माइनस y बराबर माइनस 20, तो y बराबर कितना हो जाएगा
y का मान हम रखेंगे समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर ये हो जाएगा x माइनस 3 गुणे 20 बराबर -10, x माइनस 60 बराबर -10, तो x बराबर -10 प्लस 60, x बराबर 50। x बराबर 50 इसका मतलब समझते हैं, नूरी की जो आयु होगी 50 वर्ष और जो सोनू की आयु होगी 20 वर्ष। तो लिखेंगे हम लोग, अतः नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष। इस क्वेश्चन को लिखो, फिर मैं एक बार और समझा। हाँ चलो देखते हैं। हम मान लें नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है y। 5 वर्ष पूर्व, मतलब वर्तमान में हम उतना घटा देते हैं, पूर्व कहता है तो हम उतना घटा देते हैं, ठीक है ना। तो 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5 और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु y माइनस, ये क्या हो गई थी, द्विगुनी हो गई थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की द्विगुनी, गुणा करेंगे 3y माइनस 15, उसको उधर रिप्लेस करेंगे, x माइनस 3y बराबर -15 प्लस 5। अब देखा 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु x प्लस 10 हुई, 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु y प्लस 10 हो जाएगा, और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या हो जाती है, दुगुनी। पश्चात मतलब क्या होता है, वर्तमान आयु में हम उतना जोड़ देते हैं और पूर्व में हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। और समीकरण बनाने के बाद किस विधि का प्रयोग करेंगे, विलोपन विधि का, ठीक है ना। किस विधि का प्रयोग करेंगे, विलोपन का। यहाँ पर लिखेंगे घटाने का। तो आज के लिए धन्यवाद।